दुख हो, सुख हो, निंदा हो, उस्तत हो, हर हाल में एक ही मन की अवस्था रहे, इसी के ऊपर अकीदा विश्वास कायम रहे। ये हवाओं के चलने के साथ हमारी मान्यताएं ना बदलती चली जाएं। ये एक ऐसी अडोल अवस्था हमारे मन को प्राप्त हमेशा होती रहे और तभी वास्तविकता में ठहराव बना रहता है जीवन में। वो स्टिलनेस बनी रहती है, वो स्टिलनेस में कामनेस होती है, तो वो कामनेस बनी रहती है। हम उतावले नहीं हो जाते हैं, एक धैर्य आ जाता है, एक संजीदगी आ जाती है। संजीदगी का मतलब सीरियसनेस नहीं है, दैट मैच्योरिटी लेवल, उसको संजीदगी कहा जाता है कि हमारा वो लेवल हो जाता है। इसलिए कामनेस, ब्लिस, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, गुडनेस, ये सब कुछ ये हमारे जीवन से रिफ्लेक्ट होता चला जाता है। सभी ऐसी अवस्था में आ पाएं जो कि सरल नहीं है, जो कि आसान नहीं है। लेकिन क्या दुनिया में जितने भी काम हुए हैं वो वही हुए हैं जो आसान थे? अगर वही होते तो कौन एवरेस्ट पे चढ़ता, कौन चंद्रमा पे जाता, कौन कितने कितने लंबी दौड़ दौड़ता। लेकिन जैसे वो भी दुनियावी मुश्किल कार्य भी हो पाते हैं इसी जिस्म में रहकर, ये भी अगर मुश्किल कार्य हैं जिसका जिक्र होता है कि ये कहाँ पर संभव है, ये भी अचीव किए जा सकते हैं। तो इसलिए इसको अचीव करने के लिए हर किसी को दातार शक्ति दे, सामर्थ्य दे, यही एक अरदास, यही प्रार्थना है। भक्ति केवल शब्दों से नहीं निपटती है, इसलिए यहाँ पर कर्म को विशेषता दी गई है। और ज़ुबानों की क्या बातें करें, बोलों की क्या बातें करें, वो तो अंग्रेज़ी में भी कहावत है कि लॉन्ग इज़ द टंग एंड शॉर्ट इज़ द हैंड, कि ज़ुबान तो लंबी होती है लेकिन हाथ छोटे होते हैं, यानी कि कर्म नहीं किया जाता है। बोल तो बोले जाते हैं, कान तो हो गए बंद सभी के, रह गई सिर्फ ज़बानें। कहने में ही यकीन रखते हैं, सुनने में नहीं। तो इसलिए कान ना बंद हो हमारे, ज़ुबान चले लेकिन उस्तति के रूप में चले, ज़ख्मों को भरने के रूप में चले। और इस प्रकार से संत महापुरुष भक्तजनों का जीवन का ये सफ़र हर प्रकार से एक आनंदमय भी हो और हर बीतता हुआ दिन जीवन में और निखार लाता चला जाए। 24 घंटे बीते और अगला दिन शुरू हुआ तो पहला जो दिन बीता उससे अब और ज़्यादा जीवन में बेहतरी आती चली जाए। सोच में, ख़यालों में, भावनाओं में, व्यवहार में ये और ज़्यादा बेहतरी ये आती चली जाए। और वो तमाम जो नुकसान करती हैं भावनाएं और सोच, उनको हम तजते चले जाएं, उसको हम एक तरफ करते चले जाएं। ये सामान साथ लेकर चलते रहना ये कोई समझदारी की बात नहीं। जो नुकसान करती है सोच और भावनाएं, उसको एक तरफ करना बहुत ज़रूरी, उसको पीछे छोड़ देना बहुत ज़रूरी। रूहानी आवाज में कितने ऐसे पहलू हैं जो हमारे जीवन में से आनंद को छीन ले जाते हैं और वो उसमें दूसरे कारण हैं, अक्सर ये माना जाता है। लेकिन महापुरुष इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि दूसरों को कारण मानने की बजाय अपने आप की आंतरिक अवस्था को मजबूत कर लो, जिसको हम हैप्पीनेस कहते हैं। इट्स मोर ऑफ एन इंटरनल थिंग रादर देन एक्सटर्नल थिंग। अगर बाहर के ऊपर ही जो डिपेंड करते हैं वो तो एक एक पल में, अभी मिला है कोई आपकी श्लाघा करेगा, 10 कदम आगे चलोगे कुछ और आपके बारे में
बोल रहा होगा तो आप किस किस के ऊपर काबू कर पाओगे? और आज तक कब कोई उस हिसाब से चला है? अगर यही होता तो हज़रत ईसा मसीह जी को सूली पे लटकाया जाता। अगर सारे ही उनकी बंदगी उपासना करने वाले होते। हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपने मूल्यांकन होते हैं, अपने उसका कितनी अवस्था है, कितनी अवेयरनेस है, वो उसी हिसाब से ही उसकी सोच और व्यवहार होते हैं। आप अपनी एक मनोअवस्था को ऐसी एक मजबूती प्रदान कर दो कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और पहने ही जाके कंचन माटी माने, कि इस तरह से ये एक मन की अवस्था बनती चली जाए, तभी आपका जीवन सुबह शाम वाला, दिन रात वाला, जवानी बुजुर्गी वाला, वो एक उत्सव के रूप में बन जाएगा।